हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिएक्शन ट्यूब। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम फ्रॉम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 को जरा समझ ले, इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is moving with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 meter per second। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो ब्लू कलर का लाइन है ये एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखा रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो वेव नेचर शो करता है। इसके बारे में किसने हमें बताया था? डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली ने साथ साथ हमें एक फॉर्मूला भी दिया था। फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। इस फॉर्मूला से हम इस भागते हुए इलेक्ट्रॉन का, ये जो ब्लू वाला है ये क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक वेव वाला पाथ है। तो वेव के कई सारे पैरामीटर होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, आपका वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो उसमें से इसने पूछ किया उस वेव का, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है उस वेव का वेवलेंथ क्या है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है h बाई पी। अभी h बाई पी में h क्या है, p क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमें मिला है, वो भी सेकंड चैप्टर में है। इसका वैल्यू है 6.626 10 to the power minus 34 जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। और p क्या है? मोमेंटम। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, p की जगह। अब मास किसका होगा? भाई वेव कौन क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है ना, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का ही होगा। वेलोसिटी किसका होगा? कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की होगी। चलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ वेवलेंथ ही तो कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें h चाहिए, आपके सामने है। मास चाहिए, अभी याद नहीं आ रहा है, याद दिला दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ये फिक्स है, ये याद करके रख लीजिए। मिल गया। वेलोसिटी दे के रखा है, तो बस अब क्या चाहिए? लैम्डा को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं इन चीजों को एक जगह नोट डाउन करती हूँ, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं, तो फिर फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो h का वैल्यू कितना है? 6.626 10 टू द पावर माइनस 34। यूनिट का हिसाब लास्ट में आपको दिखाऊंगे, वीडियो के एंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जरा इस जो इतने बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपको दिख रहा है ना, जितना सारा डेसिमल 10 के पावर में इतना कुछ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि पिछले मेरे कुछ वीडियो में कमेंट आया था कि मैम जरा डिटेल में सॉल्व करके दिखाइए, या फिर कैसे इनको सॉल्व करते हैं इसका ट्रिक दिखाइए। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा तो आपको ये ट्रिक मिल जाएगा और बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो ये रहा आपके सामने मास का भी वैल्यू, किसका? इलेक्ट्रॉन का, लिख दिया। अब आता है वेलोसिटी, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ये भी हमने लिख दिया। तो पहला स्टेप क्या है इनको सॉल्व करने का? मैं यहाँ से सॉल्व करूँ बिकॉज स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 10 के पावर में जो वैल्यूज है उन पे जरा फोकस कीजिए, बाकियों पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन पे फोकस कीजिए और इनको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है? 10 के पावर में, चलो कलर चेंज कर देती हूँ, शायद ये आपको अच्छे से ना दिखे। चलिए, हाँ, तो 10 के पावर में ऊपर जो है -34, इसे एज इट इज रहने दीजिए। डिनोमिनेटर वाले को ऊपर उठाते हैं, 10 की पावर 31, माइनस था ना, प्लस हो जाएगा, और 10 की पावर +7 है तो -7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर क्या बचा? 6.626 और नीचे क्या है? 9.1 इंटू 2.05। ठीक है, अब इधर इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, राइट? तो इधर कितना हो जाएगा? ये माइनस का प्लस, और इधर हो गया प्लस का 7। पहले ना सेम पावर वाले को जरा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 41 और फिर इसमें से प्लस का 31, यानी आपका कितना आ गया? माइनस का 10 आ गया। चलो, आई होप कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी आपको।
तो 10 की पावर माइनस का 10। अब आते हैं इस चीज पे ध्यान दीजिए, दो आपके प्रॉब्लम होते हैं, एक 10 की पावर को सॉल्व करना और इस डेसिमल वाले जो इस कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है इसको कैसे सॉल्व करें। एक तो हमने करके देख लिया, दूसरा के लिए ट्रिक है राउंडिंग का इस्तेमाल कीजिए, जो आपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब 6.62 को अगर राउंड अप करूं, यानी कि डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ा कोई नंबर है, जैसे ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 1 कैरी हो जाएगा, 2 बन जाएगा 6.63। अब देखो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इग्नोर करो, तो बचा कितना 6.6। चलो यहाँ 6.6 लिख दिया। नीचे डेसिमल के बाद 1 है, 5 से छोटा है, इग्नोर करो, बचा 9। 2.05, चलो 5 का अगर हम एक कैरी करके लेके भी आए तो 0 क्या बन जाएगा 2.1। अब 1 क्या है, अगेन 5 से छोटा, तो 1 को इग्नोर करो, क्या बचा 2। अब जरा इस डेसिमल को भी हटा दे यहाँ से, तो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या नीचे मिल जाएगा 10। ठीक है, अभी 10 का पावर क्या है 1, इसको भी ऊपर उठा दे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1, तो नीचे इसको हटा दो। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। 2 1 जा 2 3 जा 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, यानी कितना आया आंसर 11/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब 11/3 को भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कितना आता है 11 3 जा 9, 2 लेकिन डेसिमल 0 6, ये कैरी होता जाएगा, यानी 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये तो आपका सॉल्व हो गया इजीली। अब आता है इसका यूनिट क्या होगा, जरा मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूं, फिर मैं आपको यूनिट सॉल्व करना भी आपको दिखा दूंगी। अब हमने वेवलेंथ तो निकाल लिया, कितना निकला हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.66 10 टू द पावर माइनस 11। जरा इसका यूनिट भी सॉल्व करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या था, जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। मास का यूनिट कितना था केजी। वेलोसिटी का यूनिट आपको दिख रहा है मीटर, इनटू अगर डिवाइडेड में सेकेंड है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करें, जूल को भी ना सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मीटर और केजी में। 1 जूल इज इक्वल्स टू, इसको कोशिश कीजिए याद रखने का, कभी कभी आपको काम में आ ही जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इनवर्स। तो जूल की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स में पावर में 2। अब ये सेकेंड तो पहले से ही था, अब ये सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 1, और पहले से ये 1 है तो क्या हो जाएगा सेकेंड प्लस पावर में 2। नीचे क्या रहा मेरा केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर। ठीक है, अब देखिए केजी से कट गया केजी, मीटर से कट गया एक मीटर, तो कितना मीटर बचा 1 मीटर बच गया, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड इनवर्स जो है -2 और +2 ये भी कट गया, तो अल्टीमेटली लेफ्ट आउट कितना रहा, अल्टीमेटली बचा मेरा मीटर। तो वेवलेंथ का यूनिट कितना, वैसे तो हमें पता है मीटर होता है, पर मैंने आपको करके दिखाया कि आया कैसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।